हेलो एवरीवन, आरती गुरुकुल में स्वागत है आपका। और आज हम कहानियों की श्रृंखला में पढ़ेंगे इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। ये हरिशंकर परसाई की रचना है। और इसमें मैं आपको सबसे पहले कहानी का कथानक बताऊंगी। उसके बाद एआई द्वारा बनाई गई कुछ तस्वीरों के माध्यम से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो कीवर्ड है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। और फिर हम देखेंगे कहानी से संबंधित 25 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू एग्जाम के पैटर्न को लेकर के भी बनाया गया है, पैटर्न के आधार पर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर कहानी जो है वो हरिशंकर परसाई की रचना है, और ये संग्रहित है उनके एक कहानी संकलन ठिठुरता हुआ गणतंत्र, जो कि 1970 में प्रकाशित हुई है। तो इसमें कुल मिलाकर के 24 कहानियां हैं। उन सभी कहानियों के नाम हम एक बार देख लेते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र। पर कमल हो गए वह जो आदमी है ना, राम की लुगाई और गरीब की लुगाई, सदगुरु का कहना, हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, छोटी सी बात। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। फिल्मी रोमांच। प्रेम पुजारी अगर मैं फिल्म बनाता। मुखड़ा क्या देखे फोटो में, सबटेंडेंट की कथा। आगे है फोन टालने की कला, 13वें नंबर पे। 14वें नंबर पे है अपना चाचा एशियाई फ्लू, दूसरे की महिमा ढोने वाले मेरे जीवकट के नाम। 17वां है एक काना एक एचक ताना, चांद पर नहीं जा सका। 19वें नंबर पर है साहित्य और नंबर 2 का कारोबार, ग्रांट अभी तक नहीं आई। 21वां है तटस्थ। 22वां है बारात की वापसी। 23वां है एक सुपरमैन। और 24 है 5 लोक कथाएं। तो ये कुल मिलाकर सभी कहानियां हैं इनकी। ठिठुरता हुआ गणतंत्र कहानी संकलन में है ये सभी चीजें। अब इसमें जो मुख्य पात्र हैं, यह एक उनकी हमेशा और भी ये हरिशंकर परसाई के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये एक व्यंग्य कथाकार है, जो अपने व्यंग्य के माध्यम से समाज, प्रशासन इत्यादि पे करारा चोट करते हैं। तो इसमें भी उन्होंने एक तरह से जो सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन की, तो उस पे इन्होंने एक व्यंग्यात्मक चोट किया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो मुख्य पात्र है वो इंस्पेक्टर माता दीन है, जो कि सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं, एमडी साहब के नाम से जाने जाते हैं। पृथ्वी से चांद पर सलाहकार के रूप में आए हैं, चांद की पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए। इस पात्र के द्वारा लेखक ने पुलिस विभाग में व्याप्त सभी भ्रष्टाचारों पर व्यंग्य किया है। एक और पात्र है कोतवाल। चांद के पुलिस स्टेशन का कोतवाल भी एक इम्पोर्टेंट पात्र है। अब कुछ गौण पात्र भी है जिसको हम देखते हैं। गौण पात्र में है अब्दुल गफूर, भारतीय पुलिस में ये मुंशी है। बाल भद्र हवलदार, राम सजीवन ये हवलदार। तो ये कहानी जो है इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत ही रोचक कहानी है। और इसमें ये है कि चांद पर जाते हैं जो इंस्पेक्टर है, उनको चांद पे बुलाया जाता है, और फिर वो वहाँ की प्रशासन व्यवस्था को, जो पुलिस व्यवस्था है, उसको किस तरह से तहस नहस करते हैं, उसके बारे में एक हास्य व्यंग लिखा है इन्होंने। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कहानी में जो मुख्य रूप से है जो प्रतिपाद्य इसका यही कि भारतीय पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली पर व्यंग्य किया गया है। भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था पर व्यंग्य है।
निर्दोष को दोषी करार देने पर व्यंग्य है। पुलिस द्वारा विज्ञान और वैज्ञानिकों के नकारने पर व्यंग्य है। चांद के काल्पनिक चित्रण द्वारा भारतीय पुलिस एवं व्यवस्था का व्यंग्य है। हम क्या करें, सब ऊपर से हो रहा है। इस कथन द्वारा भारतीय पुलिस व्यवस्था के ऊपर प्रभावशाली व्यंग्य किया गया है। अब देखते हैं कुछ प्रमुख पंक्तियां जो कि एग्जाम के नजरिए से इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम में ये पंक्तियां अक्सर देकर पूछा जाता है कि ये किस कहानी से उद्धृत है। वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूं तो हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ राम राज है। मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। दूसरी पंक्ति है, सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना हरामजाद का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। आदमी मारा गया है तो यह पक्का है किसी ने उसे जरूर मारा है। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह सोचने की बात नहीं है। मनुष्य मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है, हमें भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है कि किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। ये पंक्ति जो है वो माता दीन का है। इस पंक्ति के माध्यम से वो पुलिस की इस व्यवस्था पे वो बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार इस हद तक है कि अपराध कोई भी करता है लेकिन वो किसी भी व्यक्ति को जो निरपराध है उसको भी वो जेल में डाल देते हैं। इसका निर्णय इन बातों से होगा। पहला, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है। दूसरा, क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे। इन दो बातों के आधार पर अपराधी को पकड़ लिया जाता है, जो कि निरपराध होता है उसको अपराधी साबित कर दिया जाता है। एक मुहावरा है, ऊपर से हो रहा है। हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। ये जो है इंस्पेक्टर माता दिन कहते हैं चांद के कोतवाल को। चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा। और अब आगे चलते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं हम ये कहानी के जो बेसिक तथ्य हैं उसको हम देखते हैं। मूल विधा क्या है कहानी की, व्यंग्य कथा। कहानी संग्रह का नाम क्या है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। भाषा शैली क्या है, सहज, व्यंग्यात्मक और बोलचाल की हिंदी। इसका अनुवाद किया गया अंग्रेजी में 1994 में इसका अनुवाद किया गया था। नाम था इंस्पेक्टर माता दिन ऑन द मून। ये सब कुछ बेसिक तथ्य हैं जिसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। ये जो एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए ये आपके बहुत ही काम आएगा। प्रकाशन वर्ष याद भी इम्पोर्टेंट है, ये तो याद करना ही करना है, 1970। कहानी की पृष्ठभूमि को बहुत ही कम शब्दों में आप इसको याद कर लीजिए कि क्या है। भारत से इंस्पेक्टर माता दिन जाते हैं कहाँ, चांद पर। और ये चांद पर सभ्यता विकसित नहीं है, पर चांद पर सभ्यता विकसित है लेकिन पुलिस सक्षम नहीं है। वहां के प्रधानमंत्री ने भारत सरकार से एक पुलिस सलाहकार की मांग की थी जो चांद की पुलिस को राम राज्य की तरह ट्रेंड कर सके। तो ये इस कहानी का मुख्य कथानक है। और चांद की समस्या क्या है कि सभ्यता तो विकसित है पर पुलिस सक्षम नहीं है। उद्देश्य क्या है, चांद की पुलिस को राम राज्य की तरह ट्रेंड करना। और यहाँ पे आप देखिए कि ये इम्पोर्टेंट बात है कि माता दिन जो है वो चांद पर टूरिस्ट या अपराधी पकड़ने नहीं बल्कि पुलिस सलाहकार बनकर गया था। तो ये जो शब्द है ये याद रखिएगा, पुलिस सलाहकार। वो पुलिस सलाहकार बनकर गया था। आगे देखते हैं पात्र परिचय है। पात्र परिचय कौन है, एक माता दिन है जिनको एमडी साहब के नाम से भी जाना जाता है।
ये सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर भ्रष्ट पुलिस तंत्र का प्रतीक है। चांद का कोतवाल है आईजी, जो माता दिन से ट्रेनिंग लेता है। गौण पात्र में कौन कौन है? अब्दुल गफूर है मुंशी, बलभद्र है, राम से जीवन है, ये सभी हवलदार हैं। गौण पात्रों के नाम और पद जैसे कि गफूर, मुंशी, ये सीधे मिलान वाले प्रश्नों में पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। अब ये है चांद पर सुधार, हनुमान मंदिर की स्थापना। वहां पे चांद पे पहला कदम क्या करते हैं? पुलिस बैरक का मुआयना करते हैं और वहां पे सबसे पहले वो हनुमान मंदिर की स्थापना करवाते हैं। एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जा चुका है कि इंस्पेक्टर मातंदीन जो है वो चांद तक पहुंचकर सबसे पहले किस चीज में सुधार करते हैं, तो आपको ये याद रखना होगा कि सबसे पहले जो है वो हनुमान मंदिर बनवाते हैं। और ये इसके बारे में माता दीन जो है वो तर्क देते हैं कि हनुमान जी राम राज्य के पहले कर्तव्य परायण अफसर थे। दफा 362 यानी अपहरण का केस सॉल्व किया था उन्होंने। रावण को ऑन द स्पॉट सजा दी, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी जला दी, यानी कि लंका में जो आग लगाया था उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ थानों में हनुमान मंदिर बनवाना माता दिन का चांद पर पहला प्रशासनिक कदम था। अगला देखते हैं, वो दूसरे नंबर पे क्या करते हैं। ये सीक्वेंस में भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इसका क्रम भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले क्या किया था उन्होंने? हनुमान मंदिर की स्थापना की। दूसरा सुधार क्या किया? तनख्वाह कम किया। और उन्होंने क्या कहा कि ये जो है व्यंग्यात्मक तर्क दिया कि जब तनख्वाह कम होगी तभी पुलिस ऊपरी कमाई के लिए मुस्तैद होगा, यानी कि वो रिश्वत ले। यहाँ रिश्वतखोरी पर व्यंग्य किया गया है, जिसका परिणाम ये हुआ कि चांद की पुलिस अचानक एक्टिव हो गई और धड़ाधड़ केस दर्ज होने लगे। वेतन कटौती का उद्देश्य कार्य कुशलता बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित करना था। हत्या का केस और न्याय का मजाक। एक भला आदमी मरते हुए व्यक्ति की मदद करता है, जिससे उसके कपड़ों पर खून लग जाता है, ये सच्चाई है। लेकिन पुलिस क्या करती है? इंस्पेक्टर मातादिन उसी जान बचाने वाले भले आदमी को हत्यारा बनाकर अरेस्ट करवा देता है। और मातादिन क्या तर्क देता है कि पुलिस को असली कातिल नहीं, बल्कि खून के धब्बे और एक मुलजिम चाहिए। पुलिस का फोकस असली कातिल खोजना नहीं, बल्कि केस फाइल को बंद करने के लिए किसी को भी फंसाना है, तो ये इसमें बताया गया है। आप इस सभी का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो क्विक रिवीजन करने के टाइम आपके काम आएगा। नहीं तो इसका मैं जो ये पूरा पीडीएफ बना करके इसको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं वहाँ पे। और टेलीग्राम पे आप मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ भी ये सभी स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएंगे। पुलिस का मानवतावाद। आदमी मारा गया, ये जो पंक्ति है ये भी मैंने आपको पढ़ाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या कहता है वो इंस्पेक्टर माता दिन का क्या कथन है कि आदमी मारा गया तो यह पक्का है किसी ने उसे जरूर मारा, कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है कि किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं करते, यह पुलिस का मानवतावाद है। तो कहानी में यहाँ पे व्यंग्य क्या है कि निर्दोष को फंसाने के कृत्य को पुलिस का मानवतावाद कहा गया है। यह कथन परसाई जी का पुलिस की न्याय व्यवस्था पर सबसे करारा तमाचा है, इसे असर्शन रीजनिंग के लिए जरूर याद रखिएगा। ऊपर से हो रहा है, ये राष्ट्रीय मुहावरा बन गया है कि कोई भी बात है तो ऊपर से हो रहा है। इसमें मतलब खुद की जिम्मेदारी से बचने के लिए ये एक कह दिया जाता है। सभी जो भी जो कर्मचारी हैं सरकारी, तो वो सभी अपने आप की जिम्मेदारी से बचने के लिए ये कह देते हैं कि ऊपर से हो रहा है। तो यहाँ पे ये समस्या है कि चांद का कोतवाल पूछता है कि जब निर्दोष लोग विरोध करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। तो माता दिन उन्हें गुरु मंत्र देता है और कहता है कि सबसे कह दो कि ऊपर से हो रहा है।
और ये बोलते हैं कि यह मुहावरा भारत में 25 सालों से भ्रष्ट सरकारों को बचा रहा है। तो ये याद रख लीजिएगा इस पंक्ति को। चश्मदीद गवाह बनाने की कला, वो फिर उसके बाद क्या सिखाते हैं वहां के कोतवाल को कि चश्मदीद गवाह कैसे बनाया जाता है। चश्मदीद गवाह वह नहीं जो देखे, बल्कि वह कहे जो मैंने देखा। शहर के 8-10 गुंडों चोरों को बुलाया, उन्हें पुलिस डायरी यानी कि मतलब जेल भेजने का डर दिखाया कि पुलिस डायरी में तुम्हारा नाम आएगा। उन्हें हत्या के केस में गवाह बना दिया गया, नकली गवाह बना दिया गया। ये मतलब जो न्याय प्रणाली में सबूतों और गवाहों की जो हेरा फेरी होती है ना, उसको मतलब इस कहानी का मेन बिंदु बनाया गया है। चांद पर मानवता का अंत दिखाया जा रहा है कि चांद पर ये ट्रेनिंग का क्या परिणाम होता है कि वहां पर क्या होता है कि डूबते लोगों को भी कोई नहीं बचाता, जलते घर घर को भी कोई नहीं बुझाता। ये माता दिन की मानवता का जो है वो जो माता दिन ने जो ट्रेनिंग दी, उसके वजह से चांद पर भी किस तरह से अव्यवस्था फैल जाती है वो यहाँ पे बताया गया। लोगों को डर है कि मदद करने पर पुलिस उन्हें अपराधी न साबित कर दे, तो इसीलिए वहां पर क्या हुआ कि लोगों के अंदर की संवेदनशीलता, मानवता को उन्होंने ताक पर रख दिया और वो किसी को डूबते हुए को भी देख करके वो निकल जाते थे। भ्रष्ट तंत्र केवल न्याय को नहीं मानता, वह समाज की मानवीय संवेदनाओं और संस्कृति को भी खत्म कर देता है। ये जो पंक्ति है ये जरूर से आप याद रख लीजिएगा कि भ्रष्ट तंत्र जो है वो केवल न्याय को नहीं मारता, बल्कि वो समाज की मानवीय संवेदनाओं और संस्कृति को भी खत्म कर देता है। आगे है, इसके बाद जब वो वापस आने लगते हैं माता दिन, तो एक गुप्त पत्र जो है वो वहां देते हैं। उसमें क्या लिखा रहता है कि चांद की संसद में विद्रोह हो जाता है और सरकार जो है वहां से इस्तीफा दे देती है। उन्होंने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है, इन्हें फौरन राम राज्य वापस बुला ले। ये मतलब जब माता दिन घर मतलब वापस आने लगते भारत, तो ये एक गुप्त पत्र उनके साथ आता है जिसमें ये लिखा रहता है कि इन्होंने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है, इन्हें फौरन राम राज्य वापस बुला ले। वापसी में क्या होता है, माता दिन क्या लाते हैं वहां से, एरी चमकाने वाला पत्थर लेकर पृथ्वी पर वापस लौट आते हैं। ये पंक्ति आप जरूर ध्यान में रखिएगा। माता दिन चांद से क्या लाते हैं, एरी चमकाने वाला पत्थर लेकर के पृथ्वी पर वापस आते हैं। और कहानी का अंत यह सिद्ध करता है कि भारतीय पुलिस तंत्र चांद जैसी सभ्य जगह को भी नरक बना सकता है। यानी चांद जिस तरह से खूबसूरती का प्रतीक है, तो वहाँ यहाँ पर मतलब इस बात को दिखाया गया है कि किस तरह से जो यहाँ की पुलिस व्यवस्था है उसका जो कारनामा है वो चांद जैसे खूबसूरत जगह को भी नर्क बना सकता है। कहानी का मूल विषय क्या है, पुलिस व्यवस्था, झूठा राम राज्य, विज्ञान पर प्रहार और न्याय प्रणाली। इसमें पुलिस व्यवस्था में क्या करते हैं, निर्दोष को फंसाना और असली अपराधी को छोड़ने की कार्य प्रणाली। नेताओं के खोखले वादों और राम राज्य के झूठे दावों पर कटाक्ष किया गया है। विज्ञान पर प्रहार किया गया है, विज्ञान पर पुलिस तंत्र के हावी होने का चित्रण है। सबूतों और चश्मदीद गवाहों की हेरा फेरी का पर्दाफाश किया गया है। तो ये आप जरूर से याद रखिएगा, इसमें कथन और कारक वाले में ये पूछा जा सकता है। और ये कहानी भले ही पुरानी है, लेकिन आज भी ये चीजें आप अगर देखेंगे अपने आसपास तो आपको ये प्रासंगिक लगेगी। आज भी उतनी ही प्रासंगिक है ये कहानी, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो कम तो नहीं हुआ है, दिन प्रतिदिन वो बढ़ता ही जा रहा है। अब आगे ये देखिए, ये जो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। थानों में क्या सबसे पहले क्या हुआ, थाने में हनुमान मंदिर बनवाए। दूसरे नंबर पे क्या हुआ, पुलिस वालों की तनख्वाह कम करवाई। तीसरे नंबर पे क्या हुआ, जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया। चौथे नंबर पर क्या किया उन्होंने, पुलिस का मानवतावाद, इस अवधारणा में विश्वास जगाया। और पांचवें नंबर पे नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया। तो ये जो है ये एक बार पूछा भी जा चुका है, तो इस तरह से इस पैटर्न को आप याद कर लीजिए कि किस तरह से सबसे पहले उन्होंने जाकर के क्या क्या काम किया, उसका एक सीक्वेंस जो है वो एग्जाम में पूछ लेता है। तो आप इसको जरूर से याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, हम कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे कि इसके माध्यम से आपके
आपके एग्जाम का एक रिवीजन भी हो जाएगा। एग्जाम भी बहुत नजदीक है। फॉर्म आप लोगों ने फिल कर ही लिया होगा। चलिए देखते हैं आगे। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर कहानी हरिशंकर प्रसाई की किस व्यंग्य कथा में संकलित है? ये विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैसलों की फिसलन या सदाचार का ताबीर। तो सही उत्तर है इसका ठिठुरता हुआ गणतंत्र में संकलित है, यानी कि बी। बी जो है वो सही उत्तर है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र व्यंग्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1968, 1970, 1994 और 2003। तो सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर है बी 1970। यह 1970 में प्रकाशित हुआ। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर कहानी के पात्रों का उनके पद के साथ सही मिलान कीजिए। इधर पात्रों के नाम दिए गए हैं और इस तरफ जो है वो इनके पद लिखे गए हैं, तो आपको बताना, मिलान करना है सही से। तो हम देखते हैं कि अब्दुल गफूर क्या था। आप देखिए यहाँ पर अगर आप एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे ना, तो बहुत ही जल्दी कोई भी चीज, और सिर्फ यही नहीं, मिलान वाले जो जितने भी प्रश्न हैं उसको सही तरीके से करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक होता है, और उसके माध्यम से आप कोई भी मिलान वाले प्रश्न बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। जैसे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले ये देखिए कौन इम्पोर्टेंट है, माता दिन, और ये कहानी का नाम ही है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, तो हम जानते हैं कि ये जो तीसरा है इसका ये होगा ए। तो यहाँ पे देखना है आपको कि कौन सा है, ये तीनों है, ये चौथा हम हटा देंगे इसको। इन तीनों में हम देखेंगे, फिर राम से जीवन देखेंगे। राम से जीवन कौन था? हवलदार था। तो चौथा का सी इसमें है और पहले में है, तो ये दूसरा भी हम हटा देंगे। सिर्फ अब बचा ए और सी, तो ए और सी में हम देखेंगे कौन सही है। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये बलभद्र जो है ये कौन रहता है और अब्दुल गफूर कौन रहता है। तो हम जानते हैं कि अब्दुल गफूर जो है वो मुंशी है, और ये मुंशी है, और बलभद्र क्या है, उसके बाद अपने आप ही आ जाएगा कि ये सिपाही है। हाँ, और सही उत्तर इसका क्या होगा? ए। ए सही उत्तर होगा। तो इस तरह से आप कोई भी जो मिलान वाले प्रश्न है, तो उसको आप सबसे पहले ये देखा कीजिए कि सबसे आसान कौन सा है, और फिर उसको मिलान करके यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सही है। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर माता दिन ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब आप ये बताइए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले थानों में हनुमान मंदिर बनाया। तो यहाँ अगर हम एक भी चीज ये देख लेते हैं ना, तो आपको आसानी से आ जाएगा। जैसे कि सी सबसे पहले, तो सी सबसे पहले यहाँ पे, यानी कि ये ए सही उत्तर होगा। इसका सही क्रम होगा CEBDA। सी यानी कि थानों में हनुमान मंदिर बनाया। उसके बाद क्या हुआ? ई पुलिस वालों की तनख्वाह कम करवाई। फिर बी जान बचाने वाला आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया। फिर डी डी है पुलिस का मानवतावाद। अगला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दिन कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहां हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। यह किस कहानी की प्रारंभिक पंक्ति है? तो हम इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम सही उत्तर इसका देंगे सी, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। लेकिन जब यही प्रश्न आपका एग्जाम में आता है तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस कहानी की पंक्ति है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन है कि माता दिन ने चांद की पुलिस की तनख्वाहें घटा दी। कारण क्या दिया गया है? माता दिन का मानना था कि कम तनख्वाह मिलने पर मुलजिम ऊपरी आमदनी के लिए सचेत होकर अपराधियों को पकड़ेगा, जिससे राम राज्य स्थापित होगा। तो इसमें हम जानते हैं कि दोनों ही इसमें सही उत्तर है। दोनों कथन सही है और कारण सही व्याख्या करता है, तो इसका ए जो है वो सही होगा।
आगे देखते हैं, माता दिन चांद पर किस हैसियत से आए थे। ये भी आप इम्पोर्टेंट है, किस हैसियत से आए थे। अंतरिक्ष यात्री की हैसियत से, बिल्कुल नहीं। अपराधी को पकड़ने की हैसियत से, बिल्कुल नहीं। भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत सलाहकार की हैसियत से, तो ये हमने पढ़ा था उसमें। सही उत्तर है सी। हरिशंकर परसाई के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। उनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। उन्होंने वसुधा पत्रिका का संपादन किया। उन्हें विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रानी नागफनी की कहानी इनका उपन्यास है। और आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, यानी कौन कौन सा कथन, इन चारों में से कोई 3 कथन जो है वो सही है और एक गलत है। तो आप यहाँ पे बताइएगा, जवाब दीजिएगा इसका। कोई भी कहानी अगर आप पढ़ते हैं तो उसके लेखक के बारे में जो कुछ जानकारियां हैं, मतलब उनके रचनाओं के बारे में, पुरस्कार के बारे में, तो ये सब चीजें आपको याद करना बहुत जरूरी है। ए है सही उत्तर उनका, पहला, दूसरा और चौथा। यानी कि उनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। दूसरा, उन्होंने वसुधा पत्रिका का संपादन किया था, सही उत्तर है। और चौथा, रानी नागफनी की कहानी इनका उपन्यास है। उन्हें विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये गलत कथन है। यान में बैठते समय माता दीन ने कौन सी चौपाई पढ़ी थी। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, कौन सी चौपाई पढ़ी थी बताइएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मंगल भवन मंगलहारी, प्रवेशी नगर की जय, सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, रघुकुल रीत सदा चली आई, जाकी रही भावना जैसी। तो कौन सी चौपाई का उन्होंने पाठ किया था। सही उत्तर है प्रवेशी नगर की जय, सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, ये चौपाई उन्होंने पढ़े थे। बी उत्तर सही है। हवलदार राम सजीवन ने माता दीन से चांद से क्या लाने को कहा था। राम सजीवन ने क्या लाने को कहा था चांद से, यहाँ देखते हैं हम। सही उत्तर बताइएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चांद की मिट्टी, चांद का उजला पत्थर, एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर, चांद से संजीवनी बूटी। इन चारों में से क्या लाने को कहा था। सही उत्तर है सी, और वो लेकर के भी आए थे। इंस्पेक्टर माता दिन के अनुसार सीताहरण का मामला किस दफा के अंतर्गत आता है। अपहरण का मामला को उन्होंने किस दफा के अंतर्गत कहा था। 362, दफा 362, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं है, यह पुलिस का मानवतावाद है। यह कथन किसका है, ये माता दिन का कथन है, ये सही उत्तर है। माता दिन ने चांद के कोतवाल को निर्दोष लोगों को फंसाने के बाद जनता को क्या जवाब देने की सलाह दी थी। 4 ऑप्शन है, यह हमारा कर्तव्य है, हम जानते हैं वह निर्दोष है पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है, यह भगवान की मर्जी है, यह चांद के कानून के अनुसार है। इन चारों में सही उत्तर क्या है, बी। हम जानते हैं वह निर्दोष है पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर कहानी में माता दिन के अनुसार चश्मदीद गवाह की क्या परिभाषा है। पहला, जो घटना स्थल पर मौजूद हो। बी है, जिसने घटना को अपनी आंखों से देखा। और सी है, जो कहे कि मैंने देखा, जो पुलिस के डर से गवाही दे। तो इसमें सही उत्तर होगा सी, जो कहे कि मैंने देखा। चश्मदीद गवाह वह नहीं होता जो देखे, बल्कि वह होता है जो कहे कि मैंने देखा है। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर कहानी के दुष्परिणामों के संबंध में कौन से कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, चांद की पुलिस बहुत ईमानदार हो गई। इसमें से कौन सा कथन जो है, इसमें से बताना आपको कौन कौन सा कथन जो है वो सही है। सही उत्तर है ए, 1, 2 और 3। और ये चौथा जो है वो ये सही उत्तर नहीं है। चांद की पुलिस ईमानदार नहीं हुई थी, बल्कि वहां पे भी भ्रष्टाचार फैल गया था।
चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को गुप्त पत्र लिखकर क्या निवेदन किया? माता दिन को और समय के लिए चांद पर रोक लें, माता दिन को फौरन वापस भारत बुला लिया जाए क्योंकि उसने चांद की आधी संस्कृति नष्ट कर दी है, माता दिन को चांद का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी बना दिया जाए, या माता दिन ने राम राज्य स्थापित कर दिया। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। बी सही उत्तर है। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर कहानी की विधा क्या है और यह किस शैली में लिखी गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रेखा चित्र, कहानी, उपन्यास, निबंध। तो ये हमारे जो यूनिट है, यूनिट 7 कहानी, उसमें ये लगा हुआ है, ये हम सभी जानते हैं, यूनिट 7 में है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? बी उत्तर इसका सही होगा। हरिशंकर परसाई की रचनाओं का उनकी विधाओं से मिलान कीजिए। रानी नागफनी की कहानी, तिरछी रेखाएं, वैष्णव की फिसलन, सबसे बड़ा सवाल, ये क्या है? 4 यहाँ पे दिए गए हैं, संस्मरण, व्यंग्यात्मक उपन्यास, नाटक या व्यंग लेख संग्रह। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ए। पहला जो है वो रानी नागफनी की कहानी क्या है? एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है। बी जो है वो क्या है? तिरछी रेखाएं संस्मरण है। और सी क्या है? वैष्णव की फिसलन एक व्यंग लेख संग्रह है। और ये सबसे बड़ा सवाल क्या है? ये नाटक है। ये ध्यान में रखिएगा, ये वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है। माता दिन ने हनुमान जी को चांद पर किस रूप में स्थापित किया? पहला, एक भगवान के रूप में, राम के कर्तव्य परायण अफसर और स्पेशल ब्रांच के अधिकारी के रूप में, एक आम वानर के रूप में, एक न्यायाधीश के रूप में। तो इसका सही उत्तर होगा बी, राम के कर्तव्य परायण अफसर और स्पेशल ब्रांच के अधिकारी के रूप में उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया। कहानी के अनुसार जुर्म साबित करने के लिए माता दिन ने कौन से 2 मुख्य सिद्धांत बताए? कौन सा मुख्य आधार बताया? क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? क्या वह सच में अपराधी है? क्या उसके पास बहुत पैसा है? क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? तो इसमें 2 सही है, पहला और चौथा। सही उत्तर होगा सी। माता दिन ने सार्वजनिक अभिनंदन के समय वह क्यों पछता रहे थे? माता दिन के सार्वजनिक अभिनंदन के समय क्यों पछता रहे थे? क्योंकि उन्हें कम पैसे मिले, क्योंकि वह भारत वापस जाना चाहते थे, क्योंकि वह इस मौके के लिए अपना कुर्ता, टोपी और धोती नहीं लाए थे, क्योंकि उन्हें आईजी नहीं बनाया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्योंकि वह इस मौके के लिए अपना कुर्ता, टोपी और धोती नहीं लाए थे। आलोचक कमला प्रसाद ने हरिशंकर परसाई की तुलना किस भक्तिकालीन कवि से की है? सही उत्तर है कबीर। कमला प्रसाद ने, ये भी ध्यान में रखिएगा कि कमला प्रसाद ने की। यहाँ से एक दूसरा प्रश्न भी आ सकता है कि परसाई जी की तुलना कबीर से किस लेखक ने की है? तो आप बता सकते हैं कमला प्रसाद। किस आलोचक ने? ये कमला प्रसाद ने की है। अपनी अपनी बीमारी पुस्तक क्या है? 4 ऑप्शन है, एक कहानी संग्रह, हरिशंकर परसाई के 21 व्यंग लेखों का संग्रह, एक नाटक, एक रिपोर्टाज। क्या होगा सही उत्तर? ये हरिशंकर परसाई के 21 व्यंग लेखों का संग्रह है, अपनी अपनी बीमारी। चांद की सरकार ने भारत सरकार से पुलिस अफसर क्यों मांगे थे? क्योंकि भारत की पुलिस बहुत आधुनिक थी, क्योंकि उनकी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं थी और वह अपराधी को न्याय दिलाने में अक्सर विफल रहती थी, क्योंकि वे भारत से युद्ध करना चाहते थे, क्योंकि वे चांद पर हनुमान जी का मंदिर बनवाना चाहते। तो इसमें सही उत्तर होगा बी, क्योंकि उनकी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं थी और वह अपराधी को सजा दिलाने में अक्सर पीछे रह जाती थी, विफल रह जाती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत से पुलिस अफसर या सलाहकार भेजने का आग्रह किया। माता दिन के यान के चालक द्वारा अंतरिक्ष में हॉर्न न बजाने का क्या कारण बताया गया? माता दिन ने उसे क्या डांट लगाई? 4 ऑप्शन है। चालक ने कहा कि हॉर्न खराब है, माता दिन ने चालान काटने की धमकी दी। चालक ने कहा कि आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है, माता दिन ने कहा कि रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल।
चालक ने कहा कि चांद पर हॉर्न मना है, और माता दी ने कहा कि भारत का रूल चलेगा। चालक ने हॉर्न बजाना भूल गया, माता दी ने उसे पीटा। इसमें से क्या सही है? बी, चालक ने क्या कहा था कि आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है, इसलिए हॉर्न बजाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माता दी ने क्या कहा? रूल इज रूल। तो ये आज हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और आप कहानियों का जो है एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, वहाँ पे जा कर के आप कहानियों का प्लेलिस्ट देखिएगा। वहाँ पे मैंने लगभग सभी कहानियाँ पढ़ा रखी हैं, बस 2-3 कहानियाँ बाकी हैं, वो आगे मैं पढ़ा दूंगी आपको। उपन्यास मैंने सभी पढ़ा रखे हैं, और उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स भी हैं जो आप देखेंगे तो आपको वन लाइनर प्रश्न जो है उसको सॉल्व करने में आसानी होगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों को भी जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और जून में एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी ये। धन्यवाद।